पार्वती पते हर हर महादेव। तो लगभग 4 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर के मार्केट के पास में। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा भी है। यहाँ पे मैगी, चाय, कॉफ़ी वगैरह भी मिलती है। मार्केट से थोड़ी ही दूरी पे अभी मंदिर है, तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए हस्बैंड जी यहाँ पे प्रसादी वगैरह खरीदी कर रहे हैं मंदिर में लेके जाने के लिए। तो चलिए यहाँ से प्रसादी हस्बैंड जी ने खरीदी कर ली है और मेरी बेटी देख रही है कि प्रसादी में क्या क्या आया है। सोनू दिखा क्या क्या है, ले लिए प्रसादी? ले ली क्या प्रसादी? प्रसादी लेते टाइम हस्बैंड जी के पैर दुखने लगे, तो वो यहाँ पे चेयर पे बैठ गए हैं। और यहाँ पे जो भी यात्री आ रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है ये हस्बैंड जी की दुकान है, इसलिए हम सब यहाँ खड़े होके हंस रहे हैं। तो चलिए हस्बैंड जी ने यहाँ पे तुंगनाथ महादेव जी को देने के लिए प्रसादी ले ली है। ले ली, हो गया? तो चलो चलते हैं, है ना, चढ़ाने के लिए। तो चलिए अपना आसन छोड़िए। चलो बाबू। तो यहाँ पे ये छोटी सी गली है, उसमें से ही हमें मंदिर की तरफ जाना है। तो चलिए फटाफट से मैं भी चलती हूँ। और यहाँ से वो दिख रहा है, वो तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर का शिखर है। और ऐसे गोल घूम के हमें मंदिर तक जाना है। ये है मंदिर का मेन गेट और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर में दर्शन के लिए जाने की। और हमें जाना है इस लाइन से वहाँ तक। यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि 1.5-2 घंटे पहले हमारा यहाँ पे नंबर आने वाला है। तो चलिए लाइन में अभी खड़े हो जाते हैं। तो हस्बैंड जी और मेरी बेटी लाइन में खड़े हो चुके हैं और अचानक से ही मेरे पेट में दर्द होने लगा है, इसलिए मेरा बेटा और मैं यहाँ पे पत्थर पे आके बैठ गए हैं। भीड़ भी बहुत है और लाइन भी बहुत है यहाँ पे। इतना आसान नहीं होता है भाई भगवान से मिलना। 4 घंटे की चढ़ाई करने के बाद भी इतनी लाइन में खड़े होके ही भगवान जी हमें दर्शन देने वाले हैं आज। तुंगनाथ मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे साक्षात प्रभु श्री राम और रावण ने भी तपस्या की थी। यही वो स्थान है और यहाँ पे अभी भोले बाबा खुद विराजमान है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और यहाँ पे ठंड भी बहुत ही बढ़ चुकी है। यहाँ पे आप टूरिस्ट देख रहे हो, ये आजू बाजू के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। और अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं इस पत्थर पे आके बैठ गई हूँ और हस्बैंड जी और मेरे बच्चे लाइन में खड़े हो गए हैं। तो चलिए थोड़ी लाइन आगे बढ़ चुकी है तो मैं भी उनके साथ जाके लाइन में खड़ी हो जाती हूँ। तो अभी हम सब लाइन में खड़े हो चुके हैं और आधा घंटा हो गया ना हमें लाइन में खड़े होते हैं। तो आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। इतनी बड़ी लाइन है और आगे भी बहुत ही लाइन है। तो चलिए कब तक नंबर आता है वो देखते हैं। हम किसी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं और लाइन लगा के भगवान जी के जब हम दर्शन लेते हैं वो मन का सुकून कुछ अलग ही होता है। तो चलिए भगवान जी के जयकारे लगाते हुए हंसी मजाक के साथ हम भी अभी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। तो लगभग 1.5 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं और बहुत ही लाइन है। पता नहीं कब अब लाइन आएगी। अब और भी आगे बहुत ही लाइन है।
तो चलिए लाइन में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और साहिबा तुम्हाला काय बोलायचं आहे? 1.5 घंटा हो गया है। बाबा तुंगनाथ महादेव हमको कब दर्शन देते हैं देखते हैं। अभी बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज तो हस्बैंड जी भी ब्लॉगिंग करने लगे। तो लगभग 2.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमें मंदिर तक पहुंचने का मौका मिला है। और मंदिर तक पहुंचने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान जी जल्दी ही हमें दर्शन दे दे। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास में। मंदिर के पास में भी बहुत सारी भीड़ और बहुत ही लाइन है और 1 घंटे तक हमें लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। हम लाइन में ही खड़े हैं तब तक यहाँ का मौसम अचानक से चेंज हो चुका है। यहाँ पे बर्फ़ की बारिश हो रही है और ठंड अचानक से बहुत ही बढ़ गई है। और यहाँ की प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि चंद्रशिला की ट्रैकिंग मत करना। चलिए थोड़ी ही देर में हमारा नंबर आने वाला है और लगभग 2 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं। आपको दिखा रही हूँ मौसम एकदम खराब हो चुका है। ये यहाँ के पंडित जी है, ये कह रहे हैं कि चंद्रशिला में मत जाना क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही खराब हो चुका है। हर हर महादेव। तो वो देखिए सामने बैठे हैं हमारे महादेव। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक आता है। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। तुंगनाथ महादेव को द्वितीय केदार के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर भोले बाबा की बैल के रूप में प्रकट हुए भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर की स्थापना और निर्माण पांडवों ने ही किया था। तो 6 महीने शीतकाल में तुंगनाथ महादेव के कपाट भी बंद रहते हैं। मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है लेकिन यहाँ का ट्रैक पूरे साल तक शुरू रहता है। तो चलिए तुंगनाथ महादेव जी के हमारे बहुत अच्छी तरह से 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद दर्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे ग्रुप आए हुए हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत ही मौसम खुल गया है लेकिन यहाँ के प्रशासन ने चंद्रशिला तक जाने के लिए मना किया है क्योंकि यहाँ पे पल में मौसम चेंज हो रहा है। कभी बारिश हो रही है और कभी धुंध लग रही है और कभी कभी बहुत ही तेज धूप हो रही है। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वहीं पे है चंद्रशिला। तो हमें भी जाना था चंद्रशिला के दर्शन करने के लिए लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया है। इसकी वजह से बच्चों के साथ हम इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसकी वजह से चंद्रशिला के दर्शन किए बिना ही हम वापस लौट रहे हैं। तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर के बाजू में ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे हस्बैंड जी बीपी अपनी माप रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जी अपनी बीपी की गोलियाँ घर पर ही भूल के आ गए थे। तो यहाँ के डॉक्टर उनकी बीपी माप के उनको अभी गोलियाँ देने वाले हैं। तो चलिए हमने यहाँ से हस्बैंड जी के लिए बीपी की गोलियाँ ले ली है। तो चलिए अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और हम आ गए थे यहाँ के होटल में और यहाँ पे दोपहर का खाना अभी हम लोग खाने वाले हैं। तो हस्बैंड जी गए हैं खाने की ऑर्डर देने के लिए। तो चलिए हमारी खाने की डिश यहाँ पर आ गई है। यहाँ पे इसी तरह से परोसा जाता है। तो मैंने लिए है राजमा चावल और हस्बैंड जी ने लिया है आलू परोठा। तो पहाड़ी खाने का अभी हम सब मिल के आनंद लेते हैं। खाना वगैरह खा के हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर से ट्रैकिंग करके हमें जाना है चोपटा की ओर। तो ये है तुंगनाथ मंदिर के आजू बाजू का मार्केट और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, जैसे फ्रिज मैग्नेट मालाएं वगैरह खरीदी कर ली है। यहाँ पर जो है बहन जी आपने देखा होगा, आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों के लिए ना यहाँ पर शौचालय है, यात्रियों के लिए न रास्ते में पानी है, न यहाँ लाइट है, न आपने देखा हुआ कुछ नहीं। यहाँ घोड़े भी जब जाते हैं रास्ते में तो पानी नहीं है, आपने देखा होगा। बहुत कष्ट के है यहाँ पर। तो फिर बोलो गुजरात से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, यहाँ देहरादून से आते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है सरकार की यहाँ पर। आपने भी तो गाड़ियों का कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पर। जो जब हमारे घोड़े जब यहाँ ओले में कहीं घोड़े मर गए, जो ओले बेस्टी होते हैं ना यहाँ ओले बेस्टी, तो घोड़े जो है ठंड से कहीं मर गए।
यहाँ पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है उत्तराखंड के। तो क्या टूरिस्ट ने आना चाहिए कि नहीं यहाँ पे? टूरिस्ट आना चाहिए ना, टूरिस्ट के लिए भी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई लेकिन व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर कैसे आएगी टूरिस्ट यहाँ पे? देखा होगा, आप तो खुद गुजरात से आए, आपने हाँ, देखा होगा यहाँ पर व्यवस्था तो नहीं है यहाँ पर। देखो नीचे में भी गाड़ियों का लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, रास्ते में लाइटिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है। हमारे माता बहनों के लिए जो कई गुजरात से आते हैं, कोई दिल्ली से आते हैं, कहाँ है यहाँ पर? आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? लेकिन करना चाहिए ना, गवर्नमेंट ने सुविधा करना चाहिए ना। किसी की बीमार हो जाए, यहाँ पर कोई शौचालय नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, कोई किसी का कहीं हो जाता है, किसी का दम टूट जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर हम आपसे निवेदन करें, जैसे आप लोग गुजराती बहन जा रहे हैं, इसका जो है वीडियो बनाओ। यहाँ पर जाते भगवान तुंगला जी का यहाँ पर हृदय है और गुजराती की पूजा होती है शिव शंकर की, और लोगों के मिठानी लोग जो है विधि विधान से पूछते हैं। यहाँ से ऊपर देखा होगा हमने 1 किलोमीटर चंद्रशिला है, वो है 12,772 की ऊंचाई, और हम वहाँ यात्रियों पर मत जाओ, वहाँ जो है मौसम खराब हो रहा है, कहीं यात्रियों को जो है लाइट से यहाँ पर नुकसान हो गया। गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो घोड़ा पड़ाव के पास मुझे एक भाई साहब मिले थे, तो वो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि मेरी वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला क्यों आपकी वीडियो बनानी है? तो उनको अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी, इसलिए उनका कहना ऐसा था कि यहाँ पे यात्रियों की कुछ भी सुविधा नहीं है, और यहाँ पे घोड़े खच्चर जो है वो ट्रैक करके ऊपर आते हैं, उनके खाने की भी कुछ सुविधा नहीं है, यहाँ पे यात्रियों की रहने की सुविधा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। मैंने ऐसे बोला कि मैं तो अपने वीडियो में डालूँगी, लेकिन गवर्नमेंट देखेगी तो आपके लिए ये सुविधा कर देंगे। लेकिन अभी पता नहीं, मेरा काम तो मैंने किया है, मैंने उनकी वीडियो निकाली है। चलिए, तो रास्ते में हमें बहुत ही खूबसूरत गणेश मंदिर दिखाई दिया, तो चलिए यहाँ के भी अभी हम दर्शन करते हैं। जाते टाइम यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी, इसकी वजह से तुंगनाथ मंदिर जाते टाइम हमने गणेश भगवान के दर्शन नहीं किए थे। तो चलिए अभी हम दर्शन कर लेते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ऐसे गणेश भगवान की मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है। तो चलिए गणपति बप्पा मोरिया बोल के आगे का सफ़र हम शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे फिर से जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है और ओले गिर रहे हैं यहाँ पे बर्फ के। तो अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे बहुत ही जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी, और ये यहाँ पे छोटा सा घर था, वहाँ पे हम 10 से 15 मिनट के लिए जाके बैठ गए। भला हो जिसने भी ये छोटा सा घर यहाँ पे बना के रखा होगा। तो चलिए, फिर से अभी थोड़ी बारिश कम हो चुकी है, फिर से एक बार हमारे ट्रैकिंग की यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फटाफट से मौसम चेंज होता है, कभी ओले गिरते हैं, कभी कड़कती धूप आती है, और कभी कभी बहुत ही ज़ोरों की बारिश आती है। तो चलिए फटाफट से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। हमें ऊपर जाने के लिए तो 4 घंटे लगे, लेकिन उतरने के लिए उससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि एकदम ढलान वाला रास्ता है इसलिए। तो चलिए, हस्बैंड जी और बच्चे मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं भी फटाफट से उनके पीछे चली जाती हूँ, नहीं तो फिर से मौसम ख़राब हो जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी। इस पहाड़ को देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि साक्षात महादेव का ही ये मुख हो। यहाँ पे ट्रैकिंग पे इतना कोहरा छा गया है कि सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है, और बहुत ही यहाँ पे भीड़ हो रखी है लोगों की, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू हो रही है वैसे ही खड़े रहने के लिए कोई ना कोई छत का सहारा लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो रास्ते में इतना कोहरा छाया है कि सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और उसी में से ही हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। सकाळी तर किती क्लियर दिसत होतं, क्रिस्टल क्लियर। तो थक गई सोनू तू? नहीं थकी नहीं। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, पैर दर्द कर रहे? नहीं सिर्फ ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है, यहाँ पे बहुत ही ठंडी है भाई। यहाँ पे एक ही रास्ते से घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी वाले आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और पैदल यात्री भी इसी रास्ते से चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहते हैं वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाती है, और लोगों की यहाँ पे बहुत ही तबीयत ख़राब हो रही है।
तो आप कभी तुंगनाथ ट्राई करने के लिए आएंगे तब ऑक्सीजन की बोतल यहाँ पे ज़रूर लेके आना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो मेन रास्ता है वो छोड़ के इस तरह से शॉर्टकट के रास्ते आ जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ये रास्ते बहुत ही फिसलन वाले होते हैं और बहुत ही रिस्की भी होते हैं, इसलिए हमेशा सीधे रास्ते से ही ट्रैकिंग करनी चाहिए, वही हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित रास्ता होता है। वैसे तो पहाड़ सबको अच्छे लगते हैं और पहाड़ों में घूमना सबको बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका शरीर अच्छा हो और आपके पैर मजबूत हो तो ही कि इन पहाड़ों की चढ़ाई करना, वरना इन पहाड़ों में मत आना। बाकी आपकी मर्ज़ी। तुंगनाथ की ट्रैकिंग करते समय बहुत लोगों की तबीयत ख़राब होते हुए मैं देख रही हूँ। किसी को वॉमिट हो रही है, किसी की नस खींची जा रही है, कोई बेहोश हो गया है। तो इतनी रिस्क लेके कभी पहाड़ों के ट्रैकिंग मत करना, यही मैं मेरे ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखा सकती हूँ। बाकी आपकी इच्छा। पहाड़ तो सबको अच्छे लगते हैं, घूमना भी सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन सबका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ के रास्ते कुछ इस तरह से है कि बारिश होके चली जाती है, वैसे ये जो रास्ते हैं, ये जो पत्थर है ये बहुत ही फिसलन वाले हो जाते हैं और इसमें से कितनों के पैर फिसल के फ्रैक्चर भी हो चुके हैं। तो यहाँ से संभल कर चलना पड़ता है। तो तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने आने के लिए पिट्ठू की सुविधा है, घोड़ों की सुविधा है और पालकी की भी सुविधा है, बस आपके पास पैसे बहुत होने चाहिए। फिर मैं आपको एक बात बोलना भूल गई कि ट्रैकिंग करते टाइम हमें इस तरह की एक लकड़ी भी लेनी चाहिए। इसकी ट्रैकिंग करते टाइम, चढ़ाई करते टाइम बहुत ही मदद हो जाती है। ये जो पानी का स्रोत है ये पहाड़ों से आता है और ये एकदम शुद्ध पानी होता है और घोड़ों के लिए यहाँ पे इस टब में पानी रखा हुआ है और यहाँ पे घोड़े पानी पीते हैं। और यहाँ से जो है वो पहाड़ों से लगातार पानी बहता रहता है और ये जो पानी होता है ये अपने आरओ से भी शुद्ध होता है, पहाड़ों का पानी। तो तुंगनाथ महादेव की कृपा से हमारी यात्रा आज सफल हो चुकी है और अभी हम पहुंच गए हैं चोपता में और चोपता में एक होटल में बैठ के अभी हम गर्मा गर्म सूप का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो चलिए अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और तुंगनाथ की यात्रा करके हम लौट चुके हैं फिर से हमारे टेंट में। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज की तुंगनाथ यात्रा की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।